पैसा कमाने के लिए डिग्री जरूरी है, टैलेंट जरूरी है और मेहनत भी जरूरी है। लेकिन एक चीज है जो इन सबको पीछे छोड़ देती है, बोलने का तरीका। हाँ, शायद या तो आपको भीड़ में गुम कर देते हैं या भीड़ में आपको एक तरफ खड़ा कर देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की जो मेहनती था, काबिल था, लेकिन गरीब था। क्यों? क्योंकि उसे बोलना नहीं आता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन पढ़ाई में तेज था, ऑफिस में सबसे ज्यादा काम वही करता था, रिपोर्ट्स समय से पहले जमा करता था, टीम के लोग उससे काम करवाते थे, लेकिन प्रमोशन वो हमेशा किसी और को मिलता। एक दिन उसने देखा उससे कम मेहनत करने वाला रवि, उसका बॉस, के बिन बाहर निकला और सबने ताली बजाई। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस रवि, प्रमोशन प्रमोशन हो गया रवि का। अर्जुन के अंदर बस मानो कुछ टूट सा गया। वो रात घर जाकर आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से पूछा, मुझ में कमी क्या है? डिग्री है, मेहनत भी है, नॉलेज भी है, सब कुछ है, फिर कमी किस चीज की है? अगले दिन मीटिंग थी। बॉस ने पूछा, इस प्रोजेक्ट को कैसे सुधार सकते हैं? अर्जुन के पास बेहतरीन आइडिया था, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। वो सोच रहा था, अगर गलत बोल दिया तो, अगर सब हंस दिए तो। और तभी रवि खड़ा हुआ। उसने वही आइडिया थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़ी क्लैरिटी के साथ, थोड़ी मुस्कान के साथ पेश किया और पूरा कमरा उसकी तरफ हो गया। बॉस ने कहा, ब्रिलियंट थॉट रवि। अर्जुन की आंखों में पानी आ गया। उस दिन उसे समझ में आया, पैसा मेहनत से नहीं, मेहनत को बेचने की कला से आता है। उस रात अर्जुन ने फैसला किया, वो सिर्फ काम नहीं करेगा, वो बोलना भी सीखेगा। उसने कम्युनिकेशन पर किताबें पढ़नी शुरू की, आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस की, इंग्लिश विद एसडी एरुडिशन क्लब ज्वाइन किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारी, आंखों में देखकर बात करना सीखा। शुरुआत में लोग हंसे भी थे, लेकिन उसे समझ आ गया था, अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो दुनिया आपको इग्नोर कर देगी। 3 महीने बाद एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी। कंपनी का भविष्य उसी मीटिंग पर टिका था। इस बार बॉस ने कहा, अर्जुन यू प्रेजेंट। कमरा पूरा भरा हुआ था, सामने करोड़ों की डील थी। अर्जुन के हाथ ठंडे थे, लेकिन आवाज स्टीडी थी, बहुत ज्यादा। उसने प्रेजेंटेशन शुरू की। वो सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं बोल रहा था, वो कहानी सुना रहा था, वो प्रॉब्लम दिखा रहा था और साथ ही साथ उनका सोल्यूशन भी फील करवा रहा था। उसकी आवाज में क्लैरिटी, शब्दों में कॉन्फिडेंस और आंखों में जिम्मेदारी के साथ साथ ईमानदारी भी थी। मीटिंग खत्म होती है, क्लाइंट ने हाथ बढ़ाया, वी आर इम्प्रेस्ड, डील कंफर्म्ड। उस दिन पहली बार अर्जुन के बैंक अकाउंट में बड़ा बोनस आया, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज मिली, सम्मान, रेस्पेक्ट। अब सब लोग उसकी बात सुनते थे, उसके शब्दों की कीमत थी, उसकी आवाज की वैल्यू थी। उसे समझ में आया, नॉलेज मेक्स यू वैल्यूएबल बट कम्युनिकेशन मेक्स यू विजिबल। कि नॉलेज सिर्फ और सिर्फ आपको कीमती बनाती है, लेकिन कम्युनिकेशन आपको दिखाती है, लोगों में आपका चेहरा स्टैब्लिश्ड होता है। अगर आप शानदार कोडर हैं लेकिन क्लाइंट से बात नहीं कर पाते, अगर आप बेहतरीन टीचर हैं लेकिन स्टूडेंट्स को एंगेज नहीं कर पाते, अगर आप बिजनेस करते हैं लेकिन अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आपका टैलेंट सिर्फ आपके दिमाग में बंद रह जाएगा। दुनिया टैलेंट नहीं खरीदती है, दुनिया क्लैरिटी खरीदती है, दुनिया कॉन्फिडेंस खरीदती है, दुनिया कनेक्शन खरीदती है। अगर ये तीनों आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते, ये वो आपकी इनकम तय करते हैं। आपका टोन आपकी अथॉरिटी बनाता है और आपका कॉन्फिडेंस आपकी कीमत बढ़ाता है। तो याद रखिए, साइलेंट टैलेंट स्ट्रगल्स, एक्सप्रेस्ड टैलेंट अर्न्स। तो अगली बार जब आप सोचें कि मेरी सैलरी क्यों कम है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने काम की वैल्यू दूसरों को समझा पा रहा हूं? आज से सिर्फ मेहनत मत कीजिए, अपने शब्दों को भी तराशिए, क्योंकि जो बोलना सीख जाता है वो बिकना नहीं, अपनी कीमत तय करना सीख जाता है। तो अगर ये कहानी पसंद आई हो तो अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है।